हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में हम जनरल अवेयरनेस के एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक कंप्यूटर के बारे में पढ़ेंगे। आरआरबी एनटीपीसी के सभी शिफ्टों में लगभग 1 से 2 क्वेश्चन कंप्यूटर से रिलेटेड आते हैं। तो इस वीडियो में हम उन सभी क्वेश्चनों को पढ़ेंगे। नियर अबाउट 75 क्वेश्चन हैं जो आरआरबी एनटीपीसी की सभी शिफ्टों में पूछे जा चुके हैं। जिन बच्चों ने आरआरबी का फॉर्म भरा हुआ है वो इस वीडियो को ज़रूर देखें और लास्ट तक देखें, ठीक है। इस वीडियो को अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। और साथ ही आरआरबी एनटीपीसी की सभी शिफ्टों का पीडीएफ फाइल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, आधुनिक प्रिंटर की गति को मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी इकाई का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर रहेगा पृष्ठ प्रति मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर के निर्माता उपयोगकर्ता द्वारा एक बार प्रोग्राम किए जाने के बाद निम्नलिखित में से किसे संशोधित नहीं किया जा सकता? तो वो है रोम, रीड ओनली मेमोरी। तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्ड प्रोसेसर का उदाहरण नहीं है? तो इसका आंसर रहेगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। चौथा क्वेश्चन है, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम किसका ट्रेडमार्क है? तो इसका आंसर रहेगा बेल लैबोरेटरीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पेरिफेरल डिवाइस नहीं है? तो इसका आंसर रहेगा मदरबोर्ड। छठा क्वेश्चन है, कंप्यूटर के लिए बिट का पोर्टमेंटू क्या है? ठीक है, तो इसका आंसर रहेगा बाइनरी डिजिट। सातवां क्वेश्चन है, वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो इसका आंसर रहेगा टिम बर्नर-ली। आठवां क्वेश्चन है, ये थोड़े से फ़ॉन्ट छोटे हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ टैबलेट कंप्यूटर प्रोड्यूस्ड बाय डाटा विंड विच इज प्रोमोटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज पार्ट ऑफ एन ई लर्निंग प्रोग्राम? तो इसका आंसर रहेगा आकाश। नौवां क्वेश्चन है, कंप्यूटर विज्ञान में सीपीयू का पूरा नाम क्या है? तो इसका आंसर रहेगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। 10वां क्वेश्चन करते हैं, कंप्यूटर में स्टोरेज से संबंधित रैम का पूर्ण रूप क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ रैम? रैंडम एक्सेस मेमोरी। फर्स्ट हमारा जो ऑप्शन रहेगा। 11वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक समूह के अन्य विकल्पों से संगत नहीं है? कौन सा अलग है? तो ट्विटर क्या है और फेसबुक और यूट्यूब क्या है? सोशल साइट है। और ये क्या है? एक तरह का सॉफ्टवेयर है जो मैसेजिंग के फॉरवर्ड करने काम आता है। तो व्हाट्सएप अलग है इन सब से। 12वां क्वेश्चन है, एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में बदल देता है उसका नाम क्या है? कंपाइलर। 13वां क्वेश्चन है, एमएस वर्ड में कौन सी कुंजी संयोजक का प्रयोग एक कार्य को पहले जैसा करने के लिए किया जाता है? कंट्रोल जेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोग्रामिंग भाषाओं के समूह का सदस्य नहीं है? POP3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा एक ब्राउजर नहीं है? तो इसका आंसर रहेगा आउटलुक। 1024 GB किसके बराबर है? 1 टेराबाइट के। 17वां क्वेश्चन रहेगा, पीसी को वायरलेस नेटवर्क से कनेक्ट करने के लिए कौन सा डिवाइस आवश्यक है? तो इसका आंसर रहेगा राउटर। पीडीएफ का पूरा नाम क्या है? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। 19वां क्वेश्चन है, आईसीटी किसका संक्षिप्त नाम है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आईसीटी? तो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। 20वां क्वेश्चन है, कंपाइलर क्या है? इट इज ए सॉफ्टवेयर। 21वां क्वेश्चन है, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर किसे माना जाता है? परम 8000। 22वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक एंटीवायरस है? तो इसका आंसर रहेगा डॉक्टर वेब। 23वां क्वेश्चन है, कितनी बिट्स
एवं बाइट के बराबर 1 बाइट के बराबर होते हैं। कितनी बिट 1 बाइट के बराबर होती है? तो इसका आंसर रहेगा 8। 24वां क्वेश्चन है, दुनिया का पहला प्रोग्रामर किसे माना जाता है? तो इसका आंसर रहेगा एडा लवलेस। 25वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कंप्यूटर के लिए कौन सा डिवाइस एक इनपुट डिवाइस नहीं है? तो इसका आंसर रहेगा, देखिए कीबोर्ड में क्या करते हैं, हम बटन दबाते हैं तो इनपुट हो जाता है, माउस से भी हम इनपुट कर सकते हैं, और स्कैनर भी एक इनपुट डिवाइस है। मॉनिटर क्या है? एक आउटपुट डिवाइस है, क्योंकि हमें ये इन्फॉर्मेशन आउटपुट यानी डिस्प्ले करता है, ठीक है ना। तो हमारा आंसर रहेगा डी। निम्नलिखित में से कंप्यूटर मेमोरी का सबसे बड़ा साइज क्या है? योटाबाइट। बी ऑप्शन सही रहेगा। 27वां क्वेश्चन है, डैश मेमोरी क्षमता के माप से संबंधित नहीं है। मतलब क्या है, हम मेमोरी को केबी, एमबी, जीबी में मापते हैं, कौन सी यहाँ पे दिए गए ऑप्शन में कौन सी मेमोरी से रिलेटेड नहीं है? तो एचबी ये है, ये हमारा आंसर रहेगा, इसका मेमोरी से कोई संबंध नहीं है। 28वां क्वेश्चन दे, जीवन में इंटरनेट के सकारात्मक प्रभाव को पहचाने। मतलब व्हाट इज द पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ इंटरनेट। अब साइबर अपराध बढ़ रहे हैं, ये तो हमारा नेगेटिव इफेक्ट हो गया इसका। दूसरा है, उपयोगकर्ता इंटरनेट की लत के विकार से ग्रस्त हैं, ये भी गलत है। एक क्लिक के माध्यम से ज्ञान का सबसे अच्छा स्रोत है, हाँ बिल्कुल सही है। इंटरनेट पे हम एक क्लिक से किसी भी ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं, ये इसका पॉजिटिव प्रभाव है, सकारात्मक प्रभाव है। सी आंसर हमारा सही रहेगा। 29वां क्वेश्चन है, वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कार का श्रेय किसे दिया जाता है? तो इसका आंसर रहेगा टिम बर्नर्ली। ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन। 30वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है? इनपुट डिवाइस नहीं है, तो वेब कैमरा एक इनपुट डिवाइस है, वीसीआर भी एक इनपुट डिवाइस है, और डिजिटाइजर भी एक इनपुट डिवाइस है। प्रोसेसर इनपुट डिवाइस नहीं है। 31वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। देखिए इनपुट डिवाइस कौन सा है? तो इनपुट डिवाइस क्या रहेगा? टच स्क्रीन। हमारे मोबाइल पे हम किसी भी तरह की इनपुट देते हैं तो टच करके देते हैं, तो इनपुट डिवाइस में हमारी टच स्क्रीन आ गई, ठीक है। अब है प्रोसेसिंग डिवाइस। प्रोसेसिंग डिवाइस क्या है? रोम जो होती है वो प्रोसेसिंग डिवाइस है, तो बी का क्या रहेगा? पी। स्टोरेज डिवाइस कैसे होते हैं? फ्लैश मेमोरी। और आउटपुट डिवाइस, हमें प्रिंटर में क्या मिलता है? प्रिंट आउट मिलता है, वो हमारा क्या है? आउटपुट। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 32वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है? तो इसका आंसर रहेगा क्यू बेसिक। 33वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एल्गोरिथम का ग्राफिकल प्रतिनिधित्व है? तो इसका आंसर रहेगा फ्लो चार्ट। 34वां क्वेश्चन है, कैच मेमोरी क्या होती है? कैच मेमोरी क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। 35वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से इनपुट डिवाइस कौन सा है? इनपुट डिवाइस कौन सा है? देखिए मॉनिटर पे हमें आउटपुट मिलती है, प्रिंटर पे हमें प्रिंट मिलता है, ये भी आउटपुट है, फ्लॉपी डिस्क है, ये भी आउटपुट है, ठीक है। इनपुट डिवाइस पूछा है तो ये है जॉयस्टिक, ठीक है, जॉयस्टिक इनपुट डिवाइस है। 36वां क्वेश्चन है, कंप्यूटर नेटवर्क के संबंध में टीसीपी का विस्तार क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ टीसीपी? तो इसका आंसर रहेगा ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। 37वां क्वेश्चन है, वर्ल्ड वाइड ट्रिपल डब्ल्यू यानी www की फुल फॉर्म क्या है? तो इसका आंसर रहेगा वर्ल्ड वाइड वेब। 38वां क्वेश्चन है, कंप्यूटर के किस भाग को नर्व सेंटर कहा जाता है? कंट्रोल यूनिट। 39वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस उपकरण में जाइरोस्कोप का प्रयोग किया जाता है? वो है कंप्यूटर माउस। 40वां क्वेश्चन है, डॉक्स फाइल किससे संबंधित बनाई जाती है? डॉक्स फाइल किस में बनती है? वर्ड प्रोसेसर में। पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन बनती है, पेंट में हम ड्राइंग बनाते हैं, वर्ड प्रोसेसर में हमारा जो डॉक फाइल है वो बनती है, ठीक है। 41वां क्वेश्चन है, कौन सा एक बैकअप के बारे में
सच नहीं है, तो इसका आंसर रहेगा पीसी को नियमित रूप से बैकअप की आवश्यकता नहीं है, तो ये गलत रहेगा। 42वां क्वेश्चन है, डैश माइक्रोचिप बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है सिलिकॉन। व्हाट इज नॉट ट्रू विद डाटा कन्वर्जन, कौन सा डाटा कन्वर्जन से रिलेटेड सही नहीं है, तो इसका आंसर रहेगा अपग्रेडिंग फ्रॉम वन वर्जन टू अनदर वर्जन। 44वां क्वेश्चन है, ब्लू रे डिस्क एक डैश है, तो इसका आंसर रहेगा डाटा संग्रहण प्रणाली, डाटा को स्टोर करने की टेक्नोलॉजी। ठीक है। 45वां क्वेश्चन है, कंप्यूटर के संदर्भ में ऑनलाइन का अर्थ निम्नलिखित में से क्या नहीं है, तो इसका आंसर रहेगा बी, एक गैर कार्यात्मक इकाई में कनेक्टिविटी की स्थिति। 46वां क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक क्रेडिट कार्ड को स्वाइप करना डैश के सिद्धांत पर आधारित है। जो हम क्रेडिट कार्ड को यूज करते हैं तो उसमें जो स्वाइप मैकेनिज्म होता है किस पे आधारित होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। 47वां क्वेश्चन है, शब्द हब के साथ क्या सच नहीं है, तो इसका आंसर रहेगा हब एक सॉफ्टवेयर है। 48वां क्वेश्चन है, CSS फाइल विस्तारण सामान्यतः किस प्रकार के फाइल का संदर्भ देता है, तो इसका आंसर रहेगा हाइपर टेक्स्ट संबंधित फाइल। 49वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कंप्यूटर का कौन सा भंडारण उपकरण अप्रचलित हुआ है, फ्लॉपी, इसका आंसर रहेगा ए। 50वां क्वेश्चन है, मेमोरी आकार और प्रदर्शन के आधार पर किस प्रकार के कंप्यूटर को बिग आयरन के रूप में जाना जाता है, तो इसका आंसर रहेगा मेन फ्रेम, ये रहा, सॉरी फर्स्ट नहीं थर्ड है मेन फ्रेम। 51वां है, कंप्यूटर सिस्टम जिसे किसी भी भंडारण यंत्र की आवश्यकता नहीं होती है, तो उसका आंसर रहेगा एनालॉग। 52वां क्वेश्चन है, एक MS एक्सेल शीट पर काम करते समय कक्ष में कोई फॉर्मूला दर्ज कराने के लिए फॉर्मूले से पहले क्या आना चाहिए, तो इसका आंसर रहेगा बी, इक्वल। 53वां क्वेश्चन है, MS DOS के लिए प्रथम कंप्यूटर वायरस का औद्योगिक मानक नाम क्या है, ब्रेन, मस्तिष्क। 54वां क्वेश्चन है, माइक्रोचिप का दूसरा नाम क्या है, सॉरी कंप्यूटर चिप का दूसरा नाम क्या है, माइक्रोचिप। 55वां क्वेश्चन है, अंकगणितीय एवं तार्किक लॉजिकल सक्रिय करने वाले संसाधक प्रोसेसर को क्या कहा जाता है, तो इसका आंसर रहेगा ALU। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कंप्यूटर के संदर्भ में लैन का क्या तात्पर्य है, मतलब व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। 57वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कंप्यूटर को संक्रमित करने वाला वायरस नहीं है, तो इसका आंसर रहेगा नॉर्टन। 58वां क्वेश्चन है, SMS का जनक किसे माना जाता है, तो इसका आंसर रहेगा मैटी मैकोनन। 59वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित नेटवर्क टेक्नोलॉजी में से किसकी संचारण गति उच्चतम है, तो इसका आंसर रहेगा लैन। 60वां क्वेश्चन है, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड्रॉयड OS 2007 में किस कंपनी ने विकसित किया था, तो इसका आंसर रहेगा गूगल कॉरपोरेशन। 61वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्सनल कंप्यूटर में कंप्यूटित करता है, तो इसका आंसर रहेगा CPU। 62वां क्वेश्चन है, डिबगिंग कौन सी प्रक्रिया है, एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में त्रुटियों की जांच करना, मतलब जब हम सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो उसमें क्या क्या कमियां हैं ये पता लगाना, एक इस प्रोसेस को हम डिबगिंग बोलते हैं। ठीक है। 63वां क्वेश्चन रहेगा, MS एक्सेल में पूरी पंक्ति का चयन करने के लिए कौन सा शॉर्टकट की इस्तेमाल किया जाता है, तो इसका आंसर रहेगा शिफ्ट स्पेस। बायस का क्या कार्य है, व्हाट इज द वर्क ऑफ बायस, तो इसका आंसर रहेगा
सिस्टम हार्डवेयर के पुर्जों को प्रारंभ करना। 65वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा इस समूह का सदस्य नहीं है? तो इसका आंसर रहेगा फायरवेल। 66वां क्वेश्चन है IFSC किसका संक्षिप्त नाम है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IFSC? इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। 67वां क्वेश्चन है IP एड्रेस का अभिप्राय क्या है? एक संख्यात्मक नेटवर्क लेबल। 68वां क्वेश्चन है मोबाइल फोन का उपयोग करके धन स्थानांतरण करने वाली प्रक्रिया को कहा जाता है? तो इसका आंसर रहेगा IMPS। 59वां क्वेश्चन है क्लाउड कंप्यूटिंग इज ए, इसका आंसर रहेगा सर्विस। 70वां क्वेश्चन है MS ऑफिस एक डैश है? तो MS ऑफिस क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसमें हम डॉक फाइल प्रेजेंटेशन वगैरह फाइल बनाते हैं, ठीक है ना। तो ये एक तरह की एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। 71वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक इस समूह से संबंधित नहीं है? तो इसका आंसर रहेगा डोस। 72वां क्वेश्चन है वेब पेज डैश का उपयोग करके बनाए जाते हैं? HTML। 73वां क्वेश्चन करते हैं कैप्चा डैश एक कंप्यूटर प्रोग्राम है मानव इनपुट को मशीन इनपुट से अलग करने के लिए। 74वां क्वेश्चन रहेगा 1 गीगाबाइट किसके बराबर है? तो इसका आंसर रहेगा 10 की शक्ति 9 बाइट, ठीक है। तो 10 की शक्ति 9 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 1000 की शक्ति 3, ठीक है। तो हमारा तीसरा ऑप्शन सही है। थैंक यू।